मेश्वर ब्रह्मा विष्णु अपने निष्फल सफल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदिकेश्वर कहते तदंतर वे दोनों ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़े उनके दाएं बाएं में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने साक्षात प्रगट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्त्रों द्वारा उनके पूजन किया। देह काल तक अविकट भाव से शुद्ध रहने वाले वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हुए अल्प तक अपने ही टिकने वाली क्षण वस्तुएं प्राकृत कहलाती है। इस तरह वस्तुओं को दो वेद जानने चाहिए कि पुरुष वस्तुओं का भगवान शिव को पूजन किया होता जाता। नवपुर के किरीट मणि में कुंडली को पवित्र उत्तरीय वस्त्र पुष्पमाला रेशम वस्त्र हार मुद्रिका पुष्प तांबूल कपूर चंदन अंगूर का अनुलेप धूप दीप चतर व्यंजन 2004 अन्य दिव्य उपकारों द्वारा जिनका वैभव वाणी मन के पहुँच से परे था। केवल पशुपति परमात्मा माँ के ही योग्य थे जिन्हें पशु जी कदापि नहीं पा सकते। पूजित किया। इससे पहले भगवान शंकर की पूजा प्रसन्न भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने महानवरा भाव से खड़े दोनों देवताओं को नमस्कार कर कहा, हे सर्वबले पुत्रों, आज का दिन महान दिन है। तुम्हारे द्वारा आज मेरी पूजा हुई है। इससे बहुत प्रसन्न हुई। इसी कारण परम पवित्र और महान होगा। आज की यह शिवरात्रि नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो मेरे लिए निष्फल आकृति रहे निराकाश और प्रतीक साकार रूप से प्रति विग्रह पूजा करेगा या फिर जगत की सृष्टि पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि के दिन निराहार जितेंद्रियों और क्रम शक्ति का स्वभाव से मेरी यथाशक्ति पूजा करेगा, उनके मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। आपको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने वाला जो फल मिलता है वो सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने मनुष्य को प्राप्त कर लेता, जिससे धर्म का समुद्र की वृद्धि का अवसर मित्र। शिवरात्रि मेरे धर्म के उद्देश्य में इसे अवसर पर इसका शिवरात्रि मेरा धर्म की वृद्धि का समय है। उसे स्थापना आदि का मान्य उत्सव होना पहले जैसा ज्योति में स्वरूप प्रकट हुआ है वह समय हमारे समाज पूर्णमासी करते करता है। जो पुरुष हमारे समुद्र नष्ट होने को आरती से मेरा दर्शन करता है, मूर्ति नियमों को झांकी करता है। मेरे लिए किसी का तीर्थ शुभ दस मात्र पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन किया जाए तो इतना ही अधिक फल वाणी द्वारा वर्णन हो सकता है। लिंग स्वरूप प्रकट बहुत बड़ा हुआ था। इस लिंग के कारण स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के निवास का दर्शन पूजन के लिए अनाथि स्तंभ आदि पृथ्वी में निवचन छोटा ये लिंग प्रकार को विचलित कराने वालों को मोक्ष का एकमात्र साधन है। दर्शन का ध्यान किया जाए या प्राणियों को जन्म मृत्यु कष्ट से छुड़ाने वाला इनका जैसा शिवलिंग प्रकट। इसके कारण शरणाचल नाम प्रसिद्ध होगा। इसी प्रकार बड़े मूर्ति पर प्रकट हो गए। दान में निवास करने के लिए जीवों का मोक्ष हो जाएगा। ये मेरे रूप सकल निष्कल किसी के रूप नहीं, पहले मैं सतुत रूप प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात ब्रह्म भाव निष्फल रूप कैसर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे सिद्ध रूप परब्रह्म परमात्मा सलाई युक्ति कर मेरे स्वरूप होने के कारण ईश्वर भी जीवों पर अनुग्रह मेरा कार्य ब्रह्म कैसे जगत की वृद्धि करने वाला कारण कर रखा सर्वता समस्त रूप से व्यापक होने के कारण सबका आत्मा हूँ। संघर्ष से लेकर अनुग्रह तक आत्मा ईश्वर विभिन्न जगत को संबंधी पांच करते मेरा सदा मेरा अतिरिक्त दूसरे किसी का नहीं, क्योंकि वे सबका ईश्वर हो। पहले मेरे ब्रह्मा रूपता का बोध कराने के लिए लिंग प्रकट हुआ है।
ईश्वर का साक्षात्कार साक्षात जगदीश्वर में रूप तत्काल प्रकट हो गया मुझसे जो ईश तत्व इसी मेरा सकल रूप जानना चाहिए मुझको मेरा रूप का बोध कराने वाला मेरा शिवलिंग से प्रतिदिन गायकर भोजन मेरा देश प्राप्ति करने वाला तीनों को नित्याने वाला इस शिवलिंग का मान पुरुषों को पूजा करनी चाहिए मेरे लिंग स्थापना करके बताया गया है पश्च को मेरे समान ताकि प्राप्ति हो इसी के लिए जीव स्थापना करती है पश्च को अपने स्वरूप मेरे साथी मत समान जो मोक्ष स्वरूप हम प्राप्त प्रदान शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए मूर्ति स्थापना स्वयक्षा गुण शिवलिंग के अभाव सब और मूर्ति होने का व्यर्थ स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता